आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि एक्सेल के ऊपर किसी प्रकार का इनवॉइस बिल का डिजाइन कैसे क्रिएट करते हैं आसानी से। और आप इस इनवॉइस बिल के जरिए अपना जो भी वर्क करते हैं, जो भी काम आप करते हैं, तो इस पे कैसे डिटेल्स चढ़ाए जाते हैं और कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, इससे रिलेटेड आज वीडियो हम लोग देखेंगे। तो नमस्कार आप सभी का, मेरा नाम है भार्गव और आप देख रहे हैं ज्ञानी विंडो चैनल। एक्सेल की शीट पे मैंने ये जो डिजाइन क्रिएट किया है, ये मैंने कैसे किया है इसे मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। कमेंट में लिखिएगा कि ये वीडियो किस तरह से आपके काम की रही। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये डिजाइन क्रिएट करने के लिए हम एक नया शीट जोड़ लेते हैं और इस शीट को साइड में मिनिमाइज करके रखते हैं ताकि आपको टाइम टाइम पे दिखा सकें कि इस शीट में कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले जो भी शीट पे हम काम करते हैं वहां पर हमें, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक एरिया हमने पर्टिकुलर ले लिया है और हमें ये पता है कि ये एरिया जो, क्योंकि देखिए एक्सेल की जो शीट होती है वो काफी बड़ी होती है, वो कई पेजों में बटी हुई होती है। और अगर आप सिंपली किसी पेज को अगर ओपन करके देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे कहीं पे भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कितनी बड़ी यह शीट है। तो उसके लिए मुझे मैक्सिमाइज करके मैं आपको दिखा दूं कि इस तरह से कितनी बड़ी शीट है, लेकिन किस एरिया में मुझे बनाना है यह मुझे नहीं पता। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पेज को ब्रेक करके आपको देखना है कि आपका पेज एरिया क्या है। उसके कई तरीके हैं जिसमें सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दूं तो एक्सेल की शीट पे यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में नीचे जूम के बगल में आप देखोगे तो पेज लेआउट का ऑप्शन है। हालांकि पेज लेआउट का ऑप्शन यहाँ से भी दिया गया है, मैं यहाँ से भी प्रयास करता हूँ लेने का। आप दोनों चीजें सीख जाइए, जो आपके लिए आसान रहेगी बेहतर है। मैं पेज लेआउट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, पेज को ब्रेक कर देगा, यानी कि A4 साइज में पूरे के पूरे शीट को ब्रेक करके दिखाएगा। इतने सारे पेजेस मेरे पास है। अब मैं कहाँ काम करने वाला हूँ, एक ही पेज की मुझे आवश्यकता है, इतने सारे पेजेस की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो मुझे डिलीट नहीं करना है, सिंपली मुझे जो एरिया मेरा था उतना एरिया मुझे कवर करना है। तो उसके लिए मैं पेज लेआउट पे जाकर अपना एरिया जान जाऊंगा कि मेरा एरिया कहाँ से कहाँ तक है। जैसे अभी यहाँ पे कॉलम में ए से लेके जे तक HI J तक मुझे एरिया मेरा दिखा रहा है, यानी पेपर का साइज जो है यह एरिया लगभग ले रहा है। तो मैं पेज लेआउट के उसी ऑप्शन के बगल में जो नॉर्मल ऑप्शन है, जो पहले नॉर्मल शीट थी, उस पर क्लिक कर दूंगा। तो देखूंगा कि आप देख पा रहे हो कि पहले यहाँ पे एक डॉटेड लाइन नहीं थी, जो कि अभी यहाँ पर ऐड हो गई है। ये डॉटेड लाइन क्या कर रही है, ये हमें बता रही है कि मेरा एरिया कहाँ से कहाँ तक है। ए से लेके जे तक मैंने जैसे आपको बताया था, वैसे ही ये ए से जे तक का पेपर का साइज मुझे दिखा रहा है। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी मार्जिन वार्जिन लेने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए नहीं पड़ती है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसे टाइप कर लेता हूँ और प्रिंट प्रीव्यू में जाकर अगर आपको दिखाऊं तो देखिए कुछ इस तरह का ये दिखाई देता है। मैं कुछ भी, जैसे मान लीजिए आपके मन में है कि इधर कितना मार्जिन है, अगर मैं इसी कॉलम में कुछ लिख दूं और लास्ट कॉलम में कुछ लिख दूं और तब आपको प्रिंट प्रीव्यू करके दिखाऊं तो आप देख पा रहे होगे कि किस तरह से ये अपना मार्जिन खुद ही सेट कर देती है। आपके लिए मैंने तो शीट पर जो लिख रखा था वो सबसे लास्ट कॉलम था और राइट में भी सबसे लास्ट कॉलम था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैं पेज को प्रिंट प्रीव्यू कर रहा हूं तो देख रहा हूं कि यहाँ पर ऑटोमेटिक राइट साइड में और लेफ्ट साइड में कुछ कुछ मार्जिन दिया गया है, जिससे मुझे पता चला है कि मैं कितना भी साइड में सटा के यहाँ पर लिख दूं सेल में, वहां पर मार्जिन एरिया ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। तो उसके लिए आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। बस करना क्या है, जैसे पिछला एरिया, जैसे मेरा ये पेपर का साइज यहाँ से यहाँ तक का है, इसी एरिया में मुझे काम करना है और कुछ सेटअप करने हैं। अब क्या करना है, मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ और इससे कंपैरिजन करके आपको दिखाऊंगा कि मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए ए के बाद जो बी का कॉलम है वो पर्टिकुलर वाला कॉलम है जो कि थोड़ा सा बड़ा रखा गया है। उसके बाद C D E यहाँ से लेके ये जो है इस लाइन में, डॉटेड लाइन में, ये F तक ही एरिया है, जबकि यहाँ पर J तक का एरिया। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ कॉलम के साइज को बड़ा छोटा किया गया है। जैसे ए के कॉलम को मैं थोड़ा इतना ही छोटा रखना चाहूँ या थोड़ा छोटा करना चाहूँ, इस तरह से कर लूंगा। और बी वाला कॉलम को थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ, क्योंकि मैं ये डिजाइन यहाँ पर देखकर इस तरह से आपको अरेंज करने सिखा रहा हूँ। आप भी इसका फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको देख के कंपेयर करके आप अपना डिजाइन बना सकते हो। जैसे मैंने बी का ऑप्शन इसलिए बड़ा किया क्योंकि ये जो बी का कॉलम है ये पार्टिकुलर के लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा इसको बड़ा कर लिया। उसके बाद यहाँ पे सी का जो कॉलम है मैं रेट के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो टोटल कितने कॉलम मुझे इस्तेमाल करने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ही कॉलम है। हालांकि यहाँ पे क्वांटिटी मैंने दिया है, सॉरी यूनिट मैंने दिया है, आपको यूनिट की जरूरत नहीं है, आप क्वांटिटी में भी सिंपली लिखोगे तो आपके कितनी मात्रा है वो आ जाएगी। तो ये दो दो चार दो 6 कॉलम है, तो मुझे 5 ही कॉलम की आवश्यकता है। मैं 5 लेता हूँ, मैं आपके लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ आपको दिखाने के लिए कि मुझे कितने कॉलम की आवश्यकता है। मैं बीच में लिख लेता हूँ 1 2 3 4 और 5, मुझे मत इतने ही कॉलम की आवश्यकता है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो डॉटेड एरिया यहाँ तक मेरा पेपर है, तो उसको मैं इसलिए थोड़ा सा बड़ा करके अरेंज कर लूंगा, उतना जगह ले लूंगा ताकि वो F तक खुद ही खुद को सेटअप कर ले। मैं इस तरह से सारे कॉलम्स को थोड़ा थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ
और बड़ा करने से आप देख पा रहे हो कि ये ई पे आ गया, पहले ये एफ पे था, अब ये ई पर आ चुका है। थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मैं थोड़ा और इसको यहाँ से छोटा कर लेता हूँ ताकि एफ तक कम से कम रख सकूं। देखिए मुझे कुछ इतना एरिया रखना है। यहाँ पर एफ का एरिया एक एक्स्ट्रा कॉलम है, मैं इसे थोड़ा बड़ा करके एफ को भी हटा लेता हूँ, मैं ई तक ही रख लेता हूँ इसको। हाँ, मुझे इससे ज्यादा कॉलम की आवश्यकता नहीं है, और कॉलम नंबर मैंने इसलिए लिख रखे हैं ताकि आपको अरेंजमेंट करने में दिक्कत ना हो। अब ऐसे मैंने लिखने के बाद मुझे क्या करना है, जैसे मैं थोड़ा सा पीछे वाला कॉलम को देख लेता हूँ। यहाँ पे क्या करा है मैंने, सबसे पहले हेडिंग यूज किया है। हेडिंग के लिए मुझे सबसे ऊपर वाले कॉलम में जाना है, मर्ज एंड सेंटर, जो कि आप पहले से जानते होंगे। अगर आप एक्सेल का थोड़ा भी बेसिक जानते हो तो आपको ये बात पहले से पता होगी। आपको सेलेक्ट करना है ये एरिया, और यहाँ से जाना है मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन में। और मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये स्क्रीन मैंने ये करके रखा है, मिनिमाइज करके रखा है, तो कुछ ऑप्शन यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं इस तरह करके मर्ज एंड सेंटर ले आऊंगा। सेलेक्ट करना है ऊपर के कॉलम को, मर्ज एंड सेंटर कर लेना है, और इसमें लिखना है शॉप का नाम। शॉप या बिजनेस जो भी आप करते हो उसका नाम है। जैसे मेरे बिजनेस का नाम है लर्नर्स कंप्यूटर एंड टाइपिंग इंस्टीट्यूट, या शिवाय केयर सर्विस, इस तरह से मेरे बिजनेस का नाम है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ शिवाय केयर सर्विसेज। ठीक है। अगर आप जीएसटी से रिलेटेड वर्क करते हो तो आप अपना जीएसटी नंबर भी अपने इस तरह के कॉलम में डालिए। अब इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरी हेडिंग है, तो मैं कम से कम हेडिंग का साइज को 16 रखना चाहूंगा ये, या 18 to 20 रखना चाहूंगा। ये बिल्कुल आपके ऊपर मैटर करता है कि आप कितना बड़ा साइज रखते हो। मैं बोल्ड भी कर लेता हूँ थोड़ा सा, और इसे थोड़ा हाईलाइट में कर लेता हूँ। हाईलाइट इसलिए ताकि मेरी जो शीट है वो थोड़ी सी अलग लगे, बाकी इनवॉइस बिल जो है थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे और थोड़ा प्रोफेशनल लुक दे। अब इसके नीचे जो ऑप्शन है इसे मैं सेलेक्ट करके मर्जेंट सेंटर कर ले रहा हूँ, और यहाँ पर मुझे एड्रेस लिखना है। जैसे एड्रेस है श्रीकांत रोड, पुलिस लाइन, पुलिस लाइन, बेला, बगान। ठीक है। अब जो यहाँ का एग्जैक्ट ये मैंने लोकेलिटी है वो दे दिया है। अब यहाँ पे मैं नीचे दे दूंगा मैं कहाँ से बिलोंग कर रहा हूँ, ये बिजनेस मेरा कहाँ से बिलोंग करता है, तो ये है देवघर, झारखंड। आप चाहो तो पिन भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ से ऐसे देने के बाद अब इसको भी आपको थोड़ा सा बोल्ड, या मैं जनरल साइज जो है वो 12 या 14 रखने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे मैं 12 या 14 एग्जैक्टली यहाँ पे फिक्स कर दे रहा हूँ, ताकि मुझे बार बार इसे एडजस्ट करने की जरूरत ना पड़े। मैं पूरा एरिया ही सिलेक्ट करके, पूरा जो पेज का एरिया है मैं वहां तक सिलेक्ट करके यहाँ से 12 या 14 कर देता हूँ। इससे क्या होगा, मुझे बार बार चेंज नहीं करना होगा। हेडिंग है तो मैं इसे थोड़ा बड़ा करके बोल्ड कर लेता हूँ, और इसमें भी चूंकि ये मेरा डिजाइन जो है प्रोफेशनल में बना रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसमें भी कुछ अलग लुक दूंगा। जैसे ये मैं ग्रीन ही करना चाहता हूँ, लेकिन ग्रीन में थोड़ा अलग शेड में चाहता हूँ, तो मोर कलर में। ये सारी चीजें मुझे लगता है इतनी बेसिक आपको पहले से पता होंगी। नहीं पता है तो आप मुझे इस तरह से फॉलो करिए, एक एक स्टेप मैं आपको बता दूंगा कैसे होता है। यहाँ से जैसे मैं इस तरह से ग्रीन ही शेडो ले रहा हूँ, लेकिन कुछ अलग डिजाइन ले रहा हूँ। अब इसके बाद मुझे और क्या करना है वो मैं यहाँ से देख लेता हूँ, मुझे किन चीजों की जरूरत है। मुझे जरूरत है यहाँ पर इनवॉइस लिखने की। ठीक है। मैं यहाँ पर इनवॉइस लिखना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं इनवॉइस में गया, मर्चेंट सेंटर का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, आप देख पा रहे हो। यहाँ से आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हालांकि वो उस समय ऑप्शन छोटा था, इसलिए वो अरेंज नहीं हो पा रहा था। मैं यहाँ से मर्चेंट सेंटर कर लूंगा इसे, और यहाँ पे इसके अंदर लिख दूंगा इनवॉइस, क्योंकि मैं बिल बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इनवॉइस जरूर लिखूंगा। आप चाहो तो इसका सेटअप मान लीजिए मैं बीच में लिखता हूँ, आप चाहो तो इसे साइड में भी कहीं लिख सकते हो। देखिए वीडियो काफी थोड़ी लंबी होने वाली है, इसे आप ध्यान से देखेंगे तो ही आप सारे स्टेप्स को फॉलो कर पाएंगे, वरना आपको बार बार इस वीडियो को देखने की जरूरत पड़ेगी, या बार बार आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कैसा सेटअप हुआ है। तो आप आराम से पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए। जैसे मैंने यहाँ पे इनवॉइस लिख रखा था, उसी तरह मैंने इनवॉइस यहाँ पर भी लिख दिया। अब आप देखिए कि मैंने उसके नीचे एक लाइन का गैप लिया है, एक लाइन छोड़ा है, ताकि मेरा पेज कैसे दिखने वाला है। मैं यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू आपको करके दिखाऊं। मेरा पेज कुछ इस तरह से हेडिंग दिखाने वाला है। अब यहाँ पे चूंकि बिल नंबर जो है वो थोड़ा सा गैप करके है, तो मैं एक लाइन का गैप यहाँ पे रख लूंगा। एक लाइन का गैप रखने के बाद ही मैं नीचे लिखूंगा बिल नंबर वगैरह। जैसे यहाँ पे मुझे लिखना है बिल, जो भी आप कस्टमर को बिल देते हो उसका एक पर्टिकुलर नंबर होता है, वो आपको अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको पता होगा। साथ ही साथ डेट का एक कॉलम भी मुझे यहाँ पर चाहिए। मैं इसे मर्जेंट सेंटर करके बना लेता हूँ, ताकि मैं जब भी डेट लिखना चाहूँ तो वहां पर आसानी से लिख सकूंगा। अब आप नोटिस करिए कि डेट जो है वो बीच में लिखा है, यानी कि इसके लिए खाली जगह और स्पेस की जरूरत है। तो मैं इसे अरेंजमेंट करके अलाइन को लेफ्ट कर दूंगा, ये लेफ्ट अलाइन में आ गया। अब इसे मैं बोल्ड भी कर लेता हूँ, बिल नंबर को भी मैं बोल्ड कर लेता हूँ। आप चाहो तो इसे भी मर्जेंट सेंटर करके बना लो, ताकि आपको बार बार
इसको अरेंज ना करना पड़े और अलाइनमेंट को यहाँ से सेट करके बोल्ड कर लीजिए। अब मैं चाहता हूँ इसको एक थोड़ा सा हाईलाइट कलर दे देता हूँ, एकदम लाइट कलर में मैं करूंगा, ज्यादा डार्क कलर यूज नहीं करूंगा। ये किस तरह का दिखने वाला है मैं एक बार और आपको प्रिंट प्रीव्यू बार बार इसलिए चेक करवा रहा हूँ ताकि आप डिजाइन को अच्छे से समझ लीजिए। आप देख पा रहे हो कि ये बिल नंबर के सामने डेट का ऑप्शन आ रहा है। अब जो ये मैंने एक लाइन बीच में छोड़ा था वो इसलिए ताकि वो इस तरह से क्लीन दिखे कि यहाँ पे स्पेस छोड़ा गया है। अब जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पे जीएसटी का कॉलम दीजिए, नहीं जीएसटी नंबर है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हो, यहाँ पर जीएसटी नंबर का मैं कॉलम दे ही देता हूँ। आपको अवॉइड करना है तो आप अवॉइड कर सकते हो। जैसे मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे GSTIN कर दूंगा और यहाँ पे स्लैश डाल के छोड़ दूंगा, जिनका जो नंबर है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। देखिए ऑटोमेटेड जो इनवॉइस होता है वो थोड़ा यूनिक होता है, उसमें कुछ फॉर्मूलाज की भी जरूरत पड़ती है। अभी हम लोग जो सीख रहे हैं वो सिर्फ डिजाइन करना सीख रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे नेम वगैरह का कॉलम चाहिए, ये कॉलम मैं मिटा देता हूँ, इसकी मुझे अब जरूरत नहीं है। नेम का कॉलम आप देखिए फिर से एक लाइन छोड़ा हुआ है, जीएसटी वाला कॉलम छोड़ के यहाँ पे मैंने निहाल लिख लिया नेम। अब नेम जो पार्टी है आपकी जिनके साथ आप बिजनेस कर रहे हो उनका नेम आपका जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल भी उन्हीं का जाएगा, फोन नंबर जाएगा, ताकि आप पार्टी को कभी भी कॉल करके उनसे फॉलो अप ले सको, और साथ ही साथ उस पार्टी का एड्रेस भी आपको देना पड़ेगा। इससे भी डिटेल आपको कुछ देना है तो आप अपना न्यू कॉलम बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इस एरिया को थोड़ा सा सेलेक्ट करके आउटसाइडर बॉर्डर का ऑप्शन दे देता हूँ। आउटसाइड इसलिए ताकि ये जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये जो बाहरी लाइंस आ रही है ये मुझे यहाँ रखना है, तो यहाँ से मैं आउटसाइड थिक बॉर्डर बॉक्स थिक थिक बॉक्स बॉर्डर का ऑप्शन चुनूंगा। यहाँ से मैं क्लिक करके थिक बॉर्डर बॉर्डर बॉक्स लेता हूँ और यहाँ पे ये एरिया मैं छोड़ देता हूँ। अभी फिर एक लाइन का गैप लेके मैं सीरियल नंबर वगैरह, अब प्रोडक्ट डिटेल यहाँ पे मुझे देना है तो यहाँ पे मैं SL नंबर यानी कि सीरियल नंबर का ऑप्शन लूंगा। फिर बगल में मैं पर्टिकुलर ऑप्शन दूंगा। पर्टिकुलर ऑप्शन में आप चाहो तो कुछ अलग नाम भी यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे रेट वाला ऑप्शन कॉलम बना दीजिए। कॉलम बनाने के बाद आप यहाँ पे यूनिट यानी कि कितनी मात्रा में सामान ली जा रही है वो दे सकते हो, या क्वांटिटी भी मैं प्रेफर करूंगा, आप क्वांटिटी वाला ज्यादा यूज करो। बाकी आपके ऊपर है, आपको क्या आसान लगता है। अमाउंट वाला ऑप्शन देने के बाद सिंपली इसको सेलेक्ट करके वही बोल्ड कर लेना है ताकि आपका चीज सेंटर में दिखे, और सेंटर कर लेना है ताकि सारी चीजें अरेंज वे में दिखे। और थिक बॉर्डर बॉक्स वाला ऑप्शन में जा करके यहाँ पर ऑल बॉर्डर करना है ताकि ये सारे सेपरेट कॉलम बन जाए। ऑल बॉर्डर करने से सारे कॉलम सेपरेट हो जाएंगे। अब नीचे कितने मैक्सिमम मैं चीजें बिजनेस करता हूँ वो मैं ध्यान में रखूंगा, आप चाहो तो बाद में उसे ऐड ऑन भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर 1 2 3 एक दो कॉलम बना के इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा, इतना बेसिक आपको शायद पता होगा। मैं 12 13 14 15 कॉलम लगभग ले लेता हूँ, आप चाहो तो कम भी रख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं ऑल बॉर्डर का ऑप्शन नहीं लेकर थिक बॉक्स बॉर्डर का ऑप्शन ले लेता हूँ, और यहाँ से पर्टिकुलर वाले ऑप्शन में भी उतने ही कॉलम को सेलेक्ट करके ये बॉर्डर लगा लेता हूँ, रेट में भी जाके बॉर्डर लगा लेता हूँ। इसी तरह से पूरे एरिया को आराम से बॉर्डर कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। काफी आसान है, अगर आप स्टेप वाइज फॉलो करो तो ये चीजें आपको आसान लगेंगी। अगर आप स्किप करके देखते हो तो यही चीजें आपको मुश्किल लगेंगी। अब नीचे देखिए टोटल, ये जो अमाउंट होगा वो टोटल होके कहाँ पर आएगा, वो एरिया मुझे ऐसा सेलेक्ट करना है। लगभग मुझे 1 2 3 4 कॉलम चाहिए, एक चाहिए टोटल, एक CGST, एक SGST, एक ग्रैंड टोटल, चारों कॉलम में सेलेक्ट करके इस तरह से यहाँ पे ऑल बॉर्डर का ऑप्शन ले लूंगा ताकि ये सेपरेट कॉलम बन जाए, जहाँ पे जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हालांकि मुझे थिक बॉर्डर बॉक्स का भी जरूरत था, क्योंकि थोड़ा सा आप देख पा रहे हो कि ये लाइन मोटी है, जो मैंने पहले बना रखा है ये लाइन मोटी है, मैंने एक एक करके आउटसाइड बॉर्डर यहाँ पर यूज किया था। कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो एक एक करके लगा लीजिए, ऑल बॉर्डर से भी काम हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं टोटल लगा देता हूँ। टोटल लिखकर आप इसका अलाइनमेंट अपने मर्जी से सेट कर लीजिए, वो बिल्कुल आपके ऊपर निर्भर करेगा। फिर SGST का कॉलम है तो SGST कितने परसेंट लगने वाले हैं वो आप यहाँ पे दे दीजिए। नीचे जाकर आप CGST का कॉलम दे दीजिए, अगर GST रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो इस तरह से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। फिर ग्रैंड टोटल का ऑप्शन है तो आप यहाँ पे ग्रैंड टोटल लिख दीजिए। यदि आपको इस तरह से अरेंज करने में कोई दिक्कत आए तो आप यहाँ से कॉलम की साइज को थोड़ा बड़ा छोटा करके एडजस्ट कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये ई वाला जो साइड में ये जो डॉटेड बॉर्डर है ये कहीं ई से एफ में ना चला जाए, ताकि बहुत ज्यादा एरिया ना यहाँ पर आ जाए, जितनी की जरूरत है उतना ही आना चाहिए। अब यहाँ से मैं सेंटर कर लेता हूँ और यहाँ से मैं बोल्ड कर लेता हूँ। बोल्ड करने के बाद मैं ग्रैंड टोटल वाले एरिया को थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगा, ताकि पूरे बिल पे हाईलाइटेड चीजों पे ज्यादा नजर जाए। एक बार में आप आपका जो भी कस्टमर है उन चीजों पे ही फोकस कर सके जिस पर आप एक बार में नजर देना चाहते हो। अब उसके बाद जैसे ये डिजाइन किस तरह का दिखने वाला है मैं आपको एक बार प्रिंट प्रीव्यू में जाकर दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह का डिजाइन बहुत शानदार सीट बनकर तैयार है।
अब चूंकि जो शॉप वाले हैं वो क्या करते हैं कि नीचे में ऑथराइज सिग्नेचरी का भी ऑप्शन रखते हैं। तो सिंपली आप इस एरिया में जाइए, मर्जेंट सेंटर कर लीजिए, और शिफ्ट के साथ जो प्लस के बगल में, बराबर चिन्ह के बगल में जो डैश का बटन है, शिफ्ट के साथ अगर आप उसे प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह की लाइन बन के आएगी। मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू में अच्छे से चेक करके दिखाऊंगा। कुछ इस तरह की लाइन बन के आएगी और इसके नीचे आप मर्जेंट सेंटर करके लिख दीजिए ऑथराइज्ड सिग्नेचरी, यानी कि जो भी ऑथराइज्ड पर्सन के नाम पर वो बिजनेस है उनके सिग्नेचर का वैल्यू वहां पर होगा, सिग्नेचर। अब ये किस तरह का दिखेगा फिर से हम लोग चेक कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे इस चीज को, लाइन वाले एरिया को भी थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। और यहाँ से हम लोग चेक करेंगे अपने बॉर्डर को। मैं इसको अब मुझे मैक्सिमाइज करने की जरूरत है। अब मुझे पुराने वाले बिल की कोई जरूरत नहीं लग रही है, मैं इसे हटा लेता हूँ और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आपका जो पूरा का पूरा बिल है, डिजाइन है, वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, जहां पर आपके बिजनेस का नाम, उसका एड्रेस, लोकेलिटी, इनवॉइस, बिल नंबर, डेट, जीएसटी नंबर, कस्टमर का नेम, कॉन्टैक्ट एड्रेस, पर्टिकुलर जो भी सामान से रिलेटेड आप बिजनेस कर रहे हो। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो हमने ये बीच बीच में लाइंस है, इसमें हमने बॉर्डर नहीं लगाया, जिसकी वजह से वहां पर वो खाली दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो इस एरिया को सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा, किस तरह से फर्क नजर आएगा, मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू में दिखाता हूँ। प्रिंट प्रीव्यू में जाने के बाद आप देखोगे कि जो भी सामान आप यहाँ पे नाम लिखोगे वो एक एक करके लाइन वाइज आपको एक दूसरे के सामने दिखाई देंगे। तो इस तरह से एक्सेल की शीट पे बहुत ही बेहतरीन ढंग से मात्र 10 से 15 मिनट की मेहनत से आप एक बार डिजाइन बनाकर क्रिएट करके रख लो, और बार बार इसी डिजाइन को इस्तेमाल करके आराम से पीडीएफ में कन्वर्ट करके बिल बनाइए, या एक्सेल की शीट से डायरेक्ट प्रिंट करके बिल बनाइए। आपको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। तो यहाँ तक बने रहने के लिए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।